हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम कर रहे हैं स्टार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 में हम सीखेंगे कि कैसे हम ग्राफ पेपर के ऊपर अगर हमारे पास दो पॉइंट्स दिए हैं तो उनके बीच में हम डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। डिस्टेंस ओके। तो हमारे पास ये दो पॉइंट दिए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, एक पॉइंट ये दिया है, एक ये दिया है। ठीक है, एक पॉइंट है 2,3, दूसरा पॉइंट है 4,1। तो पहले ग्राफ पेपर पे हम फील करते हैं कहाँ पे ये देखिए 2,3 ये जो पॉइंट है मान लेते हैं इसका नाम है P पॉइंट। लेट P 2,3 कहाँ पे है ये देखिए x की वैल्यू है यहाँ पर 2 और y की वैल्यू है यहाँ पर 3। तो x जो है वो 2 ये है और y3 ये है, तो कहाँ होगा ये पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, ग्राफ पेपर पे। तो 2,3 ये हो गया। उसके बाद एंड सेकंड पॉइंट है Q, तो तो ये क्या दिया है 4,1। तो x क्या है 4 और y क्या है 1। तो x की वैल्यू हम लेंगे यहाँ पर 4 और y की वैल्यू है 1। तो देखिए कहाँ पर आएगा ये यहाँ पर आएगा। तो ले लिया हमने इसे 4,1। ठीक है, तो उसके बाद देखिए ध्यान से इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे। देखिए पहले तो इन दोनों कुछ कर देते हैं ज्वाइन। ये इसका मतलब ये डिस्टेंस निकालना है असल में हमें, जो उन्होंने कहा है कि दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालिए। तो इसका मतलब हमें ये डिस्टेंस P और Q का डिस्टेंस ये वाला निकालना है। अब क्या करेंगे कि हम एक पॉइंट ये जो P दिया है इसको मान लेंगे ये है x1 y1। ठीक है, एक पॉइंट को मान लेंगे x1 y1 और दूसरा पॉइंट Q है उसको मान लेंगे x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है देखिए हेयर कि x1 की वैल्यू P पॉइंट हमने माना है ना, P पॉइंट को माना है हमने x1 y1। तो P में देखिए x1 क्या है 2, y1 क्या है 3 थे, ये है ना P पॉइंट 2, 3 था। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो Q पॉइंट है, Q पॉइंट वो है 4,1। तो यहाँ पर x2 की वैल्यू 4 और y2 की 1। तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो डिस्टेंस निकालना हो दो पॉइंट्स का तो हमारे पास फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q का। PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या है PQ इज इक्वल टू अंडर रूट ब्रैकेट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस फिर ब्रैकेट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है हमारे पास। बस इसमें पुट करनी है हमने वैल्यूज़ x1 y1 और x2 y2 की, और जो आंसर आ जाएगा वो होगा डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q। ठीक है, इन पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं। x2 की वैल्यू 4, x1 की 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की क्या है 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। सो PQ इज इक्वल टू अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर। PQ इज इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस देखिए -2 का जो स्क्वायर है वो होगा -2 इंटू -2। ठीक है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई है 2 2 ज़ा 4, तो ये भी प्लस का ही 4 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया प्लस का 4। तो 4 प्लस 4 ये हो गया PQ अंडर रूट 8। PQ आ गया अंडर रूट 8। अब अंडर रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 8 को PQ इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, लाइक 8 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब यहाँ पर ये बन गया पेयर और अंडर रूट के बाहर आ जाएगा 1 2, 1 2 बाहर आ जाएगा ना अंडर रूट के, हमें पता है पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो ये आ गया 2 अंडर रूट 2। सो PQ जो कि डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के बीच में निकाल रहे हैं, कितना आ गया 2 अंडर रूट 2। तो ये डिस्टेंस कितना आया P और Q के बीच में डिस्टेंस आ गया ये 2 अंडर रूट 2। ठीक है, सो अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट दिया है -5,7 और दूसरा पॉइंट है -1,3।
तो फर्स्ट पॉइंट को हमने P ले लेना है, सेकंड को Q, जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था। तो -5x का और 7y का यहाँ पर आएगा ग्राफ पेपर में, है ना। और उसके बाद -1x का और 3y का यहाँ पर आएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब ये डिस्टेंस निकालना है हमने, ठीक है। तो P पॉइंट को हम बोल देते हैं x1 y1, है ना, और Q को x2 y2, ठीक है। देखिए आप किसी भी पॉइंट को x1 y1 x2 y2 बोल सकते हैं, ये आपकी इच्छा है, ठीक है। चाहे P को बोल दो x1 y1 और Q को x2 y2, चाहे Q को बोल दो x1 y1 P को x2 y2, ठीक है, ये आपकी इच्छा है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने P को लिया x1 y1, तो x1 की वैल्यू कितनी है -5 और y1 की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है। x2 की वैल्यू कितनी है -1 और y2 की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम सिर्फ फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या है, PQ डिस्टेंस का, डिस्टेंस निकालने का P और Q में। सो √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स x2 की वैल्यू क्या है, देखिए -1, ठीक है, -1, x2 की वैल्यू -1 हो गई, ये माइनस फॉर्मूले में है, और ये x1 की वैल्यू क्या है -5, ब्रैकेट में ले लेनी है, छोटी ब्रैकेट में। x1 की वैल्यू -5 यहाँ से ली, ये पड़ी, ठीक है। x1 की वैल्यू क्या थी -5, ठीक है, तो यहाँ लिख दी, ओके, का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 की वैल्यू 3, ओके, माइनस y1 की वैल्यू क्या है 7, ओके, का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे, देखिए पहले इसे सोल्व कर लेते हैं। अंदर माइनस माइनस ये क्या है, माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। सो ये -1 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस, और 5 एज इट इज़ हो गया, का होल स्क्वायर ऊपर है, ठीक है। सो ये 3 - 7 दैट इज़ -4 का होल स्क्वायर, ओके। सो 5 - 1 हो गया ये 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर -4 का स्क्वायर भी क्या होगा, -4 × -4, माइनस प्लस 4 4 = 16, तो ये हो गया 16, ठीक है, -4 का स्क्वायर। तो ये भी 4 का स्क्वायर ही है, तो ये हो गया हमारे पास 16 + 16, ओवरऑल ही कितना आ गया, PQ की वैल्यू आ रही हमारे पास, PQ आ गया √32, 16 + 16 हमारे पास आ गई है √32। सो √32 कैन बी रिटन एज, यस, √32 कैन बी रिटन एज 2 × 2 × 2 × 2 × 2, है ना, 5 बार 2, 2 × 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32। सो ये कितने पेयर, 1 2, तो ये 1 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, 1 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, है ना, तो 2 और 1 2 और ये वाला 2 √2 अंदर ही है, 2 2 = 4। सो PQ कितना आ गया 4√2। तो ये डिस्टेंस आ गया हमारा PQ जो है P और Q पॉइंट के बीच में, ठीक है, P और Q पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आ गया हमारा ये फॉर्मूला लगा के, ठीक है। अब करते हैं थर्ड पार्ट। स्टूडेंट्स अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट। ये उन्होंने हमें 2 पॉइंट्स दिए हैं, AB और -A -B, जनरल पॉइंट दिए हैं। ग्राफ पेपर पर कहाँ हैं हमें नहीं पता, वो तो जो पॉइंट हमें दिए थे पिछले क्वेश्चंस में वो हमें पता थे, तो हमने वहाँ फील कर लिया कि कहाँ कहाँ पॉइंट्स होंगे और डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो ये पता नहीं कहाँ है, ये तो जनरल में दिए हैं उन्होंने। तो मान लीजिए एक पॉइंट क्या है P और दूसरा क्या है Q। सो हमारे पास ये हमने ले लिया, AB ले लिया P और Q ले लिया -A -B। x1 क्या होगा A और y1 क्या होगा B, x2 क्या होगा -A और y2 क्या होगा -B। तो इनका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, जस्ट फार्मूला हमारा वही है, डिस्टेंस का √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। सो x2 की वैल्यू ध्यान से देखेंगे, अभी x2 की वैल्यू देखिए -A है, तो x2 की जगह -A पुट कर दिया, ठीक है ना, माइनस ये फॉर्मूले में है तो यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास A है, तो मैंने यहाँ लिख दी x1 की जगह, वो देखो, ठीक है। ये वाला माइनस जो है ये फॉर्मूले में था वो लिखा है। x2 की वैल्यू -A है तो यहाँ लिखिए, ठीक है। x1 की वैल्यू A है तो यहाँ लिखिए। अब y2 की वैल्यू क्या है -B, y2 की वैल्यू -B यहाँ लिखिए। ये माइनस फॉर्मूले में है, लिख दिया, ये पड़ा
माइनस माइनस ये वाला पड़ा, और y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास b है, तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है, y1 की वैल्यू b। तो देखिए अभी आ गया माइनस ए क्या होता है, माइनस ए जैसे कि माइनस टू होता है -4, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस कर दिया, ठीक है, और साइन तो माइनस का आएगा, ठीक है। सो इसी तरह माइनस से कितना हो गया -2a, ठीक है, माइनस ए का मतलब हुआ -1a, ठीक है ना, माइनस ए का मतलब हुआ -1a, माइनस ए का मतलब -1a, तो -1a -2a, ओके। चलो इसी तरह माइनस बी कितना हो गया, ठीक है, इसी तरह माइनस बी कितना हो गया -2b, ठीक है। सो अब -2a का होल स्क्वायर, देखिए कहीं पड़ा हो 2a का होल स्क्वायर तो हम उसे लिखते हैं 2 का स्क्वायर, है ना, अगर सोल्व करना है तो 2 का स्क्वायर और a का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, है ना, अगर हमने खोल के लिखना है इसे। तो अभी अगर यहाँ -2a का होल स्क्वायर है, -2a का होल स्क्वायर है, तो कैसे लिखेंगे, -2 का स्क्वायर और a का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो गया, -2 का स्क्वायर तो हो गया 4a का स्क्वायर, तो a स्क्वायर, ठीक है, 4a स्क्वायर हो गया, ठीक है। सो ये हो गया -2a का होल स्क्वायर को तो लिखा मैंने -2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर दैट इज़ 4a स्क्वायर। इसी तरह -2b का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर b का स्क्वायर दैट इज़ 4b का स्क्वायर। देखिए -2 का स्क्वायर भी 4 होता है ना, पीछे भी किया हमने, -2 का स्क्वायर भी 4 है, ठीक है। सो अब हमारे पास यहाँ तक हम पहुँच गए। अब आगे कैसे करेंगे, ये पी क्यू का डिस्टेंस ये निकाल रहे हैं हम। सो देखिए पी क्यू हमारे पास ये जो आया है, ये यहाँ से मैं ये 4 और 4 जस्ट कॉमन ले लूँ, 4 कॉमन ले लिया, ये क्या आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास 4 कॉमन लिया, आ गया अंदर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो 4 कॉमन लिया है ये पड़ा अंडर रूट के अंदर है, बाहर चला गया तो क्या हो गया, 4 का क्या आ गया 2 आएगा ना। सो हमारे पास ये आ गया पी क्यू आंसर, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी एंड क्यू कितना 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। पी पॉइंट क्या था a, b और क्यू पॉइंट क्या था -a, -b, ओके। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन 3, डिटर्मिन इफ़ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है, अगर हमारे पास ये देखिए 3 पॉइंट्स हैं, इन्होंने दिया है a b c, ये तीनों पॉइंट्स अगर किसी एक लाइन पे लाई कर जाएं, एक लाइन पर लाई कर जाएं, तो ये तीनों पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है और यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ c है, मान लीजिए, तो ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो अभी हम कैसे देखेंगे कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है, तो देखते हैं। देखिए अगर इसका डिस्टेंस पहले हम निकालेंगे ए बी का डिस्टेंस, है ना, ए बी का डिस्टेंस हम निकालेंगे, फिर हम बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस बराबर आ जाए ए सी के डिस्टेंस से, ठीक है, तो इसका मतलब तीनों पॉइंट क्या है, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, फील हो रहा है। देखिए अगर ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस बराबर आ जाए ए सी के डिस्टेंस के, तो ये तीनों पॉइंट क्या हैं, कोलिनियर हैं, एक लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ए बी का डिस्टेंस पहले निकालेंगे, ठीक है। a.15 और b.23, ए पॉइंट को मान लेते हैं x1 y1, बी को x2 y2, आप किसी को भी x1 y1 x2 y2 मान सकते हैं, ठीक है। सो x1 की वैल्यू क्या है 1 और x2 की वैल्यू क्या है यहाँ 2, तो x2 क्या है 2, तो स्टार्ट करेंगे पुटिंग 2 -1, ठीक है। y2 की वैल्यू क्या है यहाँ 3, y1 की 5, सो 3 - 5, y2 - y1 है ना, 3 - 5, ठीक है। होल स्क्वायर ऊपर लगा दिया यहाँ फॉर्मूले के हिसाब से। चलिए सो 2 - 1 1 का स्क्वायर, ये तो 1 ही हो जाएगा। 3 - 5 -2 का स्क्वायर 4 होता है, हमें पता है, ठीक है। सो 100 1 + 4 ये हो गया 105। ए बी का डिस्टेंस कितना आ गया √5, ए बी का डिस्टेंस कितना आ गया √5, ठीक है।
तो उसके बाद हमने निकालना है BC का डिस्टेंस। अभी इतना निकाला हमने, है ना, ठीक है। BC का डिस्टेंस निकालते हैं। तो BC का B पॉइंट क्या है 2,3 और C पॉइंट क्या है -2, -11। सो B को ले लेते हैं x1 y1, C को ले लेते हैं x2 y2। सो x2 - x1, x2 कितना है -2। देखिए x2 कितना है -2, ये माइनस फॉर्मूले में है तो यहाँ लिख दिया। उसके बाद x1 कितना है 2, x1 की वैल्यू 2, ठीक है। उसके बाद होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो y2, अब y2 कितना है -11, y2 कितना है -11, ये माइनस फॉर्मूले में है ऐसे लिख दिया। और y1 कितना है 3, तो यहाँ पुट कर दिया। अब -2 होता है -4, उसका होल स्क्वायर कितना हो गया, -4 का स्क्वायर 16, ठीक है। -4 का स्क्वायर 16 हो गया, ठीक है। सो -11 -3 -14 और उसका स्क्वायर कितना है, -14 का स्क्वायर 196। तो 196 को अगर ऐड करेंगे 16 में तो आ जाएगा 212, √212 हो गया, ठीक है। सो 212 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो वो आएगा ये 2 × 2 × 53, ठीक है। सो 2 × 2 ये पेयर है ना, एक बाहर आ जाएगा 2, तो ये बाहर निकाल दिया मैंने, अंदर रह गया ये सिर्फ 53। सो 253 ये आ गया BC का हमारा डिस्टेंस 253। इसी तरह अगर हम निकालेंगे CA का डिस्टेंस, तो C हमारे पास पॉइंट है -2 -11 और A पॉइंट है 1,5, ठीक है। सो ये ले लिया x1 y1, ये ले लिया x2 y2। तो चलिए फिर x2 क्या है 1, ध्यान से देखना है, x2 क्या है 1, x1 क्या है -2। अब ये वाला माइनस ये फॉर्मूले में था तो यहाँ लिख दिया, देखो x2 क्या है 1, ये माइनस फॉर्मूले वाला, और x1 क्या है -2, ये छोटी ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है, का होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद हमारे पास y2 की वैल्यू क्या है 5, y2 की वैल्यू देखो क्या है 5 माइनस, अब y1 की जो वैल्यू है हमारे पास y1 है -11। सो -11 है तो ये हमने ब्रैकेट में लिख दिया है, छोटी ब्रैकेट में, ठीक है। तो का होल स्क्वायर बाहर। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये देखो नीचे हो गया ना ये प्लस, ओके। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये नीचे हो गया ये प्लस, ठीक है। तो 1 + 2 कितना हो गया 3, ठीक है। 1 + 2 हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9, ओके। सो 5 + 11 16, 16 का स्क्वायर 256। अब 256 + 9 ये दोनों क्या हो गए 265 हो गया √ का। तो टोटल ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कह रहे हमने निकाला है √265। अब अगर हमने डिस्कस किया था कि अगर AB + BC, ठीक है, AB + BC = AC आ जाए तो ये कोलिनियर होगा। सो AB कितना आया था √5 और BC कितना आया है 2 √53। सो ये बराबर क्या आ रहा है √265, ये बराबर नहीं आ रहा हमारा। सो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। ये हमने ऐसे चेक किया कि A को हमने फर्स्ट पॉइंट माना, B को सेकंड और C को थर्ड, ठीक है। हमने B को रखा बीच में, ठीक है। सो AB + BC = AC आना चाहिए तो ये कोलिनियर होगा। अब ये इक्वल नहीं आया, AB + BC = AC नहीं आया तो ये कोलिनियर नहीं है। इसी तरह अगर हम चेक करें कि अगर हम मान लो ये C पॉइंट बीच में होता, सपोज C पॉइंट अगर बीच में है और B यहाँ पे है, तो अगर आप देखो, अगर आप AC + CB, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ AC + CB करोगे तो भी बराबर नहीं आएगा AB के, तो भी बराबर नहीं आएगा। अगर मान लो C पॉइंट बीच में है ये और AC + CB करोगे तो भी AB के बराबर नहीं आएगा, चाहे हम करके देख लें, ये भी नहीं आएगा। अगर मान लो A बीच में हमने रख लिया, पॉइंट A बीच में रख लिया और C यहाँ रख लिया, तो हम कहेंगे कि CA + AB बराबर आना चाहिए CB के। तो CA + AB भी बराबर नहीं आएगा CB के बराबर नहीं आएगा। सो ये कोलिनियर नहीं है। दो डिस्टेंसेस को जोड़ के
थर्ड डिस्टेंस आना चाहिए। दो डिस्टेंसेस को जोड़ के थर्ड डिस्टेंस आना चाहिए, वो नहीं आएगा तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। टेक केयर, बाय बाय।